कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो यानी कि दोनों के आने के 50-50% चांसेस, राइट। तो 50% चांस है हेड का और 50% कॉइन का है। ठीक। तो उसी के थ्रू हम जो प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी या फिर चांस टू हैपन एन इवेंट। तो इसके फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। अब हम न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लेने हैं और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो पहले हम आउटकम्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसके थ्रू प्रोबेबिलिटी फाइंड कर पाएंगे। ओके। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम इसको आउटकम्स को इजीली समझ सकते हो। एग्जाम्पल, इफ a coin is tossed once, then outcomes क्या क्या होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल। एक कॉइन को हमने सिर्फ एक ही बार टॉस किया है, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हमें सैंपल स्पेस फाइंड करना हो तो सैंपल स्पेस के लिए क्या करेंगे, जो भी आउटकम्स हैं उनको एक सेट की फॉर्म में ले लेंगे। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू सेट ऑफ आउटकम्स। ठीक। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी पे, और इसके साथ ही हम रैंडम वेरिएबल भी समझ सकते हैं कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी हैड की फाइंड करनी है या टेल की फाइंड करनी है, तो जिसके लिए भी फाइंड करनी है उसी को हम रैंडम वेरिएबल के लिए कंसिडर कर लेंगे। इस तरह से लेट एक्स बी और रैंडम वेरिएबल which denotes number of heads। तो x किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हेड्स को। इसमें टू कंडीशंस हैं क्योंकि टू का आउटकम्स ही है, तो टू कंडीशंस है हमारे पास। तो कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, टेल के लिए क्या होगा, देयर इज नो हेड, देन x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे। और हेड के लिए 1 हेड, क्योंकि एक ही मैक्सिमम हेड है। ठीक। तो ये हो गई रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज 0 एंड 1। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। प्रोबेबिलिटी टू फाइंड टेल कह सकते हैं या फिर नो हेड कह सकते हैं, और x इज इक्वल टू 0। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या है, नो हेड के लिए ओनली वन, नो हेड के लिए ओनली वन आउटकम है, और टोटल आउटकम्स 2 है, ये दोनों। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी टू गेट टेल इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड
एक्स इज इक्वल टू 1, दैट विल ऑल्सो 1/2। क्यों? क्योंकि हेड के लिए भी फेवरेबल एक ही आउटकम है, टोटल दोनों है। ठीक है, क्लियर? तो ये प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझ आ गया? हम्म। मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पहले हमने एच बाई टी, एच कॉमा टी किया, फिर हाँ, उसके बाद हम तो एक्स हाँ, हम इस इक्वल टू तरह से जीरो समझेंगे वन कि कर रहे हमने हैं ये। एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, तो आउटकम मतलब कि उसमें क्या क्या आ सकता है। अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्लियर? तो इसी को हम आउटकम्स कहेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये कि क्या क्या आ सकता है, तो वही हमारे क्या है, आउटकम्स हैं। ओके। अगर वो पूछे कि सैंपल स्पेस, सभी में ये नहीं पूछेंगे, बट हमें आउटकम्स पता होने चाहिए कि आउटकम्स कैसे फाइंड करने हैं। ये सैंपल स्पेस वाला रेयर पूछ सकते हैं। तो सैंपल स्पेस मतलब कि इसको एक सेट की फॉर्म में ऑल आउटकम्स को हम पुट कर लेंगे, यहाँ पर सेट की फॉर्म में ले लेंगे, तो इसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? हम्म। यस मैम। अब हम आगे बढ़ेंगे, रैंडम वेरिएबल को समझते हैं हम। रैंडम वेरिएबल, एक्स भी है रैंडम वेरिएबल, तो जिसकी भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसके लिए हम रैंडम वेरिएबल को कंसिडर करेंगे। जैसे मान लो हमें नंबर ऑफ हैट्स के लिए फाइंड करनी है या फिर नंबर ऑफ टेल्स के लिए, तो हम उसी के लिए रैंडम वेरिएबल को कंसिडर कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स नंबर ऑफ हैट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स को ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमें जब टेल आएगी, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं, देयर इज नो हेड, क्योंकि दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड की या टेल की। तो जब टेल आती है तो इट मीन्स कि वो हेड नहीं है, नो हेड। ठीक है, और जब हेड आता है तो वन हेड। क्लियर? तो अगर हमें यस मैम। नो हेड के लिए फाइंड करना है तो एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। इसको अदर वे में हम कह सकते हैं, नो हेड मतलब टेल। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो नो हेड या फिर टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2, और हेड की भी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2, क्योंकि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है। ओके, क्योंकि नो हेड का यस। एक ही तो आउटकम है, तो फेवरेबल 1 हो गया और टोटल 2 हो गए। ओके, नाउ इट्स क्लियर। यस यस। अब हम एक एग्जांपल, अभी 2-3 एग्जांपल्स लेंगे तो और तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लेते हैं 2 कॉइन्स का लेंगे, या फिर एक, या तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम 2 कॉइन्स को टुगेदर वन टाइम टॉस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर एक कॉइन को ही 2 बार टॉस कर रहे हैं। उन दोनों दोनों ही कंडीशन में आउटकम सेम आते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं इस एग्जाम्पल को। लेट अ कॉइन टॉस्ड ट्वाइस। या तो हमने एक कॉइन को ट्वाइस टॉस कर लिया, या फिर और 2 कॉइन्स टॉस टुगेदर, टुगेदर एट वंस। टुगेदर वंस कह सकते हो या एट वंस। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में, या तो वो क्वेश्चन में क्या ये वाली कंडीशन दे देंगे या फिर ये वाली, दोनों के लिए हमें सेम वे में ही करना है। ठीक है, आउटकम सेम होंगे। तो आउटकम्स कैसे फाइंड करेंगे? सैंपल स्पेस हर बार लिखना नेसेसरी नहीं है, जब पूछेंगे तभी आउटकम्स को बस सेट की फॉर्म में दिखा दो, नथिंग एल्स। आउटकम्स या तो दोनों टॉस में या फिर दोनों कॉइन्स में टेल टेल आ जाए। अगर हम 2 कॉइन ले रहे हैं तो दोनों में टेल टेल आ सकता है। अगर हम टॉस 2 ले रहे हैं तो दोनों टॉस में 2-2। ठीक है, या फिर एक में टेल आ जाए, एक में हेड आ जाए। पहले में है, इसमें क्या, पहले में टेल दूसरे में हेड। और हम दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले वाले में हेड दूसरे में टेल, या फिर दोनों में ही हेड। ये सारी पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। या तो दोनों में टेल, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में हेड, पहले में टेल दूसरे में हेड, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या फिर दोनों में ही हेड। सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज हैं, यही कंडीशंस हैं जो हमें मिल सकती हैं। या तो 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं एक बार, या फिर एक कॉइन को 2 टाइम्स को टॉस कर रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ? यस मैम, दैट इज 25%। हम्म।
हाँ बोलो। 25% प्रोबेबिलिटी अभी ईच। देखो टू, इसकी तो अलग कंडीशन थी, इसमें ना टू थ्री कंडीशंस बन गई। थ्री कंडीशंस कैसे बनेंगी, हम इसको डायरेक्टली 25 क्यों नहीं लेंगे, और इसमें हम क्यों ले रहे थे, क्योंकि इसमें सिर्फ टू कंडीशंस थी। एक तो नो हैड की, और एक वन हैड की। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या क्या होंगी ये समझ लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे एक नो हैड की है। ठीक है, दो कंडीशन किसकी है, वन हैड की और एक टू हैड्स की। ठीक है, तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल को ले लेंगे। अगर हम नंबर ऑफ हेड्स के लिए फाइंड कर रहे हैं तो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि यूजुअली वो नंबर ऑफ हेड्स के लिए ही फाइंड करवाते हैं। ठीक? तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या होंगी, हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी। फिर एक्स की वैल्यू एक तो नो हेड के लिए, एक वन हेड, मैक्सिमम टू हेड्स। ओके, तो नो हेड के कितने आउटकम्स हैं देखते हैं। नो हेड के सिर्फ एक ही आउटकम है, और टोटल कितने हैं, फोर। तो x इज इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। क्लियर। हम्म, ये स्टेप क्लियर हुआ तुम्हें। यस मैम। अब x इज इक्वल टू, ये वन हैड के लिए क्या है, वन हैड के टू आउटकम्स हैं, टू फेवरेबल आउटकम्स हैं वन हैड के लिए। तो और टोटल कितने हैं, फोर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हम 1/2 ले सकते हैं। अब टू हैड्स के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, ओनली वन। ओके, तो 1/4 क्योंकि टोटल फोर है। अब ये क्लियर हुआ। हम्म, यस मैम। इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं, इस फॉर्म में कि एक्स की वैल्यूज और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो इस फॉर्म को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हम एक्स की वैल्यू लेते हैं साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इस टेबल की फॉर्म में, तो इस फॉर्म को, इस फॉर्म को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जब हमारे पास वैल्यूज होती हैं तो हम इसको डिस्क्रीट कहते हैं, 0 1 2 3 वैल्यूज हैं। जब हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, यानी कि 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, इस तरह से अगर क्लास इंटरवल होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम डिस्क्रीट, क्योंकि हाँ कॉन्टिन्यूअस है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, सिर्फ डिस्क्रीट के लिए है। क्योंकि फर्दर तुम्हारी जो तीनों ही डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ है, सॉरी सॉरी है, नॉर्मल वाला कॉन्टिन्यूअस का, यस हम करेंगे। क्योंकि इसमें बाइनोमियल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस का है। तो पहले हम डिस्क्रीट का कर लें, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस का भी करेंगे। ओके, ये समझ आया। हम्म, ये एग्जाम्पल। यस मैम। ठीक है, अब हम थ्री कॉइन्स का करेंगे, या फिर एक कॉइन को थ्री टाइम्स टॉस कर रहे हैं, या फिर हम थ्री कॉइन्स को एक बार टॉस कर रहे हैं। अब वो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद डाइस का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तब तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये वाला एग्जाम्पल करते ही और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ अ कॉइन टॉस थ्री टाइम्स, या फिर
3 coins together one time. 1 time और once. अब हम फाइंड करेंगे आउटकम्स को. या तो तीनों में टेल आ जाए, हम तीनों टॉस भी ले सकते हैं और तीनों कॉइन भी, जैसे भी वो कंडीशन दे दें. ठीक है. या फिर पहले दो कॉइन्स में टेल आ जाए, एक में हेड आ जाए, या फिर मतलब हमें जितनी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं वो हम सारी ले रहे हैं. फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, लास्ट में टेल, और फर्स्ट में हेड, लास्ट टू में टेल, और फर्स्ट टू में हेड, लास्ट में टेल, या फिर फर्स्ट में हेड, फिर टेल, देन हेड, और फर्स्ट में टेल एंड लास्ट टू में हेड, और तीनों में हेड्स. ऑल पॉसिबल कंडीशंस यही हैं. इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती. ठीक है. ये क्लियर हुआ? हम्म. ये आउटकम्स यस। क्लियर हो गए? ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं, वही अपना रैंडम वेरिएबल को चूज करेंगे. लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल. देन which denotes number of heads. देन अब x की वैल्यू क्या क्या होंगी? 0 फॉर नो हेड, फॉर वन हेड, फॉर टू हेड, एंड मैक्सिमम 3 हेड्स. तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगी? देखो टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं? 8 हैं. 4 ये हैं फर्स्ट रो में, ये और 4 ये, तो टोटल 8 हैं. अब देखेंगे नो हेड के लिए कितने आउटकम्स हैं. ओनली 1. ओके. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई. अब टू हेड्स के लिए, टू टेल्स के लिए, या फिर हम वन हेड के लिए कितने आउटकम्स हैं ये देख लेते हैं. वन हेड के लिए ये तीनों क्या है? वन हेड के आउटकम्स हैं. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी. अब टू हेड्स के लिए भी 3 आउटकम्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8 हो गई. वन 3 हेड्स के लिए हमारे पास ओनली वन आउटकम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8. ये क्लियर हुआ? हम्म. यस मैम। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे फॉर्म कर सकते हैं. एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 एंड मैक्सिमम 3. इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8. ठीक है. तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. और नंबर ऑफ हेड्स के लिए, जितने भी नंबर ऑफ हेड्स के लिए हमें फाइंड करनी है, अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. क्लियर हुआ? अब रैंडम वेरिएबल, आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्लियर हो गया? हम्म. यस यस। गुड. अब हमने कॉइन्स के एग्जाम्पल तो ले लिए, एक बार हम डाइस का और ले लेते हैं. ठीक है. डाइस का और कर लेते हैं एक एग्जाम्पल. उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज को करेंगे.
नेक्स्ट सेशन में फिर हम करेंगे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना तीनों, वो करेंगे। ओके, वन बाय वन। तो अब एग्जांपल ले लेते हैं। इफ अ डाई इज थ्रोन, देन आउटकम्स क्या क्या होंगे ये समझ लेते हैं हम। या तो वन आ सकता है, ये टू, थ्री, फोर, फाइव और लास्ट सिक्स। इनमें से ऑल सिक्स नंबर में से कोई भी एक नंबर आ सकता है अपर फेस पे। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें ऑब्वियसली हम रैंडम वेरिएबल लेंगे एक्स विच डिनोट अ नंबर ऑन द डाइस फेस, डाइस अपर फेस। ठीक है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल which denotes number on dice upper face। ओके, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। तो इसके आउटकम्स क्या, इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, और इसके पी एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू या तो वन आ सकता है, या टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। तो वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम कितना है, वन है, और टोटल सिक्स। क्योंकि यहाँ देखेंगे आउटकम्स में वन आने के, यहाँ पे वन आने के कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, ओनली वन। ईच नंबर का क्या है, वन फेवरेबल आउटकम है। ओके, ईच नंबर का, और टोटल सिक्स है। तो ईच की प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स होगी। ओके, अब वो डिफरेंट कंडीशन क्या क्या दे सकते हैं डाइस की कंडीशन में, वो मैं अभी नीचे बताती हूँ। ठीक है, तो ईच नंबर की प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स होगी। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें फॉर्म करना है इसके लिए, तो इस तरह से कर लेंगे। इसकी वैल्यू वन, टू, थ्री। अब वो कंडीशन और कैसे ट्विस्ट करके दे सकते हैं, कि अगर वो पूछ रहे हैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करवाने के बजाय, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन इवन नंबर और टू गेट एन ऑड नंबर। तो तब हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अगर हमने अगर उसको मेंशन करी वो, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन इवन नंबर, टू गेट एन ऑड नंबर, या फिर प्राइम नंबर, इन तीन तरीके से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी टू गेट एन इवन नंबर,
अब हम देखेंगे इवन नंबर के कितने आउटकम्स हैं फेवरेबल, ठीक है। तो इवन नंबर कितने हैं इसमें, दिस एंड दिस, थ्री। तो थ्री फेवरेबल आउटकम्स है, हम यहाँ आउटकम्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। आउटकम्स में भी हम देख सकते हैं कि इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6। तो थ्री फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे इवन नंबर्स के, और टोटल तो 6 है ही। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी टू गेट एन इवन नंबर क्या है, 1/2। सिमिलरली ऑड नंबर्स के लिए हो जाएगा, और ऐसे ही हम प्राइम नंबर्स के लिए फाइंड कर लेंगे। ओके, तो अब हम कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी टू गेट एन ऑड नंबर। ये भी क्या हो जाएगी, ऑड भी थ्री, हमारे थ्री आउटकम्स है क्योंकि 1 3 5। तो ये भी थ्री हो गए फेवरेबल, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई। ओके, इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। प्राइम नंबर के लिए कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी टू गेट, अब प्राइम नंबर कौन कौन से यहाँ पे, 2 3 एंड 5, ठीक है। जो इट सेल्फ से वन से या फिर इट सेल्फ से डिविजिबल होते हैं, तो उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, एज यू नो वेरी वेल। तो यहाँ प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आउटकम्स में, एक वन को छोड़ कर, ठीक है, वन से बड़ा। तो एक टू है, थ्री है, और फाइव है, क्योंकि 4 और 6 तो टू और थ्री से डिवाइड, 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो 2 3 5 ऐसे नंबर्स हैं, या तो वो वन से डिवाइड होंगे या फिर इट सेल्फ से डिवाइड होंगे। तो इसलिए ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको थ्री नंबर्स हैं ऐसे प्राइम, तो इनकी प्रोबेबिलिटी वही सेम हो जाएगी, 3/6। और इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं 1/2। क्लियर? हम्म। यस मैम। तो ये बताओ कि आज का ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, क्योंकि हो फर्दर गया जो हम मैम। करेंगे। हाँ, हो गया। यस। गुड। क्योंकि अगर तुम्हें ये अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि बाइनोमियल है या नॉर्मल है या पॉइजन है, तो वो किस कंडीशन के लिए है, कि अभी हम जो लेस ट्रायल हैं, जैसे मान लो 2 3 ट्रायल्स हैं, 4 ट्रायल्स हैं, तो उनके तो आउटकम्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। मैं मान लो उन्होंने 100 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया, या 1000 टाइम्स टॉस किया, तो उसके आउटकम्स लिखना आसान नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली 1000 टाइम्स जो टॉस है, तो हम उसके आउटकम्स कैसे लिखेंगे, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूलाज हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें चाहे जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हों, चाहे जितने कॉइन्स हमारे एक साथ टॉस कर रहे हो, उस फॉर्मूले को यूज करके हम, जैसे मान लो हमने 1000 टॉस किए, एक कॉइन को हमने 1000 टाइम्स टॉस किया, और हमें 700 हेड्स चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है 700 हेड्स की। तो हम जनरली तो फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्टली, आउटकम्स लिख कर और फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो उसको हम बाइनोमियल फॉर्म, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये यस अच्छे से मैम। क्लियर हो गया आज का कंसेप्ट। यस मैम। तो आगे करना है या फिर हम नेक्स्ट सेशन में करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, यू टेल। मैम कर सकते हैं अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अभी कर सकते हैं, बाइनोमियल कर लेते हैं अभी, ठीक है। बाइनोमियल, क्योंकि हमारा इसी पर डिस्क्रीट पर बेस्ड है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा तभी यूज होगा जब हमारी दो कंडीशन, जैसे कि हमने भी कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल आ सकता है, इस तरह की कंडीशन होगी, तो ही ये जो टू कंडीशंस हों ओनली, उनमें से कोई सी एक के लिए हमें फाइंड करना है। यूजुअली वो कॉइन के लिए देते हैं, ठीक है। बट फिर भी हमें एक कंसेप्ट समझ आना चाहिए, बाय नो, बाय मतलब टू कंडीशंस के लिए, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम
टू कंडीशंस में से, यानी कि एक सक्सेस एक फेलियर, दो अगर हमें कंडीशंस गिवन है, यानी कि अगर हमें हेड के लिए चाहिए और टेल आ गया, तो हम उसको क्या कहेंगे, फेलियर की होगी वो, है ना। क्योंकि सक्सेस किसके लिए है, जब हम हेड चाहते हैं और हेड ही आ गया। ठीक है। तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम सक्सेस एंड फेलियर टू कंडीशंस होती हैं तब हम यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला है, इसके थ्रू, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके थ्रू ऑब्वियसली हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, जो भी हमें डिजायर आउटकम्स हैं उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है। जस्ट फ्यू सेकेंड्स। इसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पी। एक्स क्या रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल एक्स क्या है, इसकी वैल्यू, जैसे हम 0 1 2 3 ले रहे थे ना, तो वो स्मॉल एक्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू स्मॉल पी टू द पावर एक्स एन 1 - p टू द पावर n - x। अब ये सारी टर्म्स है क्या, p क्या है, n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कि जैसे हम मेंशन करेंगे कि एक कॉइन को हमने 1000 टाइम्स टॉस किया या 100 टाइम्स टॉस किया, या हमने 100 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस किया, तो वो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब एक्स क्या है वो समझ लेते हैं। एक्स क्या है और ये NCX क्या है, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, वो मैं समझा देती हूँ क्या है। एक्स, स्मॉल एक्स क्या है, रेंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी। ठीक है, रेंडम वेरिएबल की। स्मॉल p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। जैसे अगर हमने 1000 ट्रायल्स के लिए हमें फाइन करना है, तो यहाँ स्मॉल p हम क्या यूज करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, यानी कि अगर हम थर्ड के लिए फाइन कर रहे हैं, तो एक ट्रायल में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। तो हम यहाँ स्मॉल p को 1/2 यूज करेंगे। क्लियर। और 1 - p यू नो वेरी वेल के वन यस माइनस मैम। वन बाई टू वही, हाँ वही आ जाएगा 1/2। ठीक। अब ये NCX क्या है, NCX का फॉर्मूला होता है, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n, यू रिमेम्बर फैक्टोरियल वैल्यू, फैक्टोरियल x इंटू n - ओ। x फैक्टोरियल। अब अगर ये नहीं याद है तो मैं फैक्टोरियल वैल्यू बता देती हूँ, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, इसको फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं हम। ठीक है, फैक्टोरियल वैल्यू। ये तो फॉर्मूला हो गया वही NCX का, यानी कि कॉम्बिनेशन का। फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, जैसे कि फैक्टोरियल 0 होता है 1, डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है। अब फैक्टोरियल अगर 2 हमें फाइंड करना है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 1 = 2। फैक्टोरियल 3, इट मीन्स 3 × 2 × 1 = 6। तो जिस भी नंबर का हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है, उस नंबर से हम शुरू करेंगे, और बैकवर्ड जाते हुए उसको मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो उसकी वैल्यू होगी। जैसे अगर हमें फैक्टोरियल 4 फाइंड करना है, तो 4 × 3 × 2 × 1।
इट मीन्स 24। ऐसे ही अगर हमें फैक्टोरियल 5 फाइंड करना है, तो 5 into 4 into 2 into 1, इट मीन्स 120। क्लियर? ये है फैक्टोरियल वैल्यू का मीन्स। यस जब मैम। भी ये मार्क लगा होगा एक्सक्लेमेशन वाला, इट मीन कि हमें फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड करनी है। और फैक्टोरियल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इस वे में हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ये यूज होगा, इस फॉर्मूले में ये फैक्टोरियल वैल्यू यूज होनी है, इसलिए। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो मैं भी सेंड करती हूँ, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके एक क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक, अभी मैं सेंड कर देती हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा। मैं भी सेंड कर देती हूँ। मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिया है, चेक कर लो। क्वेश्चन है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, इट मीन्स n इज इक्वल टू 5। क्योंकि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, यही n है। ओके, हियर n इज इक्वल टू 5। स्मॉल p क्या होगा, ऑब्वियसली 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि इसने नंबर ऑफ हैट्स की बात की है। तो वन ट्रायल में हैट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। वो हम पहले ही फर्स्ट एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो 1 - 1 पी क्या हो जाएगा, 1 - 1/2। 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हाफ ही बचेगा। क्लियर? अब यहाँ पे इसने कहा है ए पार्ट जो है एग्जैक्टली 2 हैट्स। एग्जैक्टली 2 हैट्स मीन्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। फॉर्मूले में पुट कर देंगे।